Hello, Namaskar students, very good evening students. This is your English mentor Saurabh Sharma and I warmly welcome to everyone in my channel English Mentor. And students, आज आपके सामने मैं एक सेकंड टॉपिक अपना लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का, जो है आपका एंड ऑफ बायो पोलैरिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दो ध्रुवता का अंत। वाई द चैप्टर नेम इज़ एंड ऑफ बायो पोलैरिटी। इस चैप्टर का नाम एंड ऑफ बायोपोलैरिटी क्यों है? तो कारण क्या था, विश्व दो पार्ट में बटा हुआ था। आप सबको मैंने कोल्ड वॉर के चैप्टर में पढ़ाया था। एक था आपका यूएसए एंड सेकंड था आपका यूएसएसआर। अब ऐसे में सिंपल सी बात है, आफ्टर 1990 यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया एंड दे जस्ट रिमेन यूएसए। वहाँ पे आपका सिर्फ यूएसए बचा। दैट इज़ वाई दिस चैप्टर नेम इज़ एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुवता का अंत। जहाँ पे क्या हुआ, विश्व जो पहले दो भागों में बटे हुए थे, अब वहाँ पे सेकंड भाग जो था वो प्रॉपर ख़त्म हो चुका था। सिर्फ वर्ल्ड अब एक ही पार्ट में था, यूएसए। इसी के बाद क्या हुआ, 1990 के बाद जो वर्ल्ड का अटेंशन था फ्रॉम द साइड ऑफ हेल्थ, चाहे आपका यूएन हो, WHO हो, सब डिपेंडेबल हो गए थे यूएसए पे। तो मतलब जो वर्ल्ड पावर सेंटर वो कहाँ चला गया, आपका यूएसए के पास। यूएसएसआर सिर्फ अपनी पॉलिसी को लेके साइड अप हो चुका था। ये है आपका चैप्टर का बेसिक। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अगर मैं आपको सिखाऊं, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, मैंने अभी बताया था आपको, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या, वर्ल्ड दो पार्ट में बढ़ चुका था आपका, यूएसए एंड यूएसएसआर। बट 1990 के बाद क्या हुआ, जब आपका कोल्ड वार फिनिश हुआ तो जो पूरा वर्ल्ड पावर था वो क्या हुआ, एक जगह में डिपेंडेबल हो गया, शिफ्टेड हो गया, वो आपका अमेरिका था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कंसेप्ट। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सर रूस का डिक्लाइन क्यों हुआ। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डिक्लाइन कब होता है? डिक्लाइन मीन्स पतन, किसी एम्पायर का ख़त्म होना। तो मोस्ट ऑफ रीज़न इज़ देयर, वहाँ की पॉलिसी जो मेरे अकॉर्डिंग है। किसी भी देश का डिक्लाइन होता है वहाँ की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इफ़ देयर पीपल्स आर नॉट हैप्पी, तो वहाँ पे कॉमन सी बात है, वहाँ पे रिवॉल्ट होगा या लोग मूवमेंट करेंगे। जब लोग मूवमेंट करेंगे तो सरकार का अपने आप डिक्लाइन होगा। जैसे मैंने कहा, रिवॉल्ट कब होता, मुझे आप बताओगे? रिवॉल्ट हमेशा आपका होता है या मूवमेंट हमेशा आपका होता है जब वहाँ पे नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है। ऐसा नहीं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में मूवमेंट नहीं होता है, बट वहाँ डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी कम होती है। जैसे मैंने कहा, अगर हमारे यहाँ पे सीएम केजरीवाल हैं, अगर ये अच्छा काम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट आ जाएंगे, सही कहा मैंने। लेकिन जहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी या मोनार्क होता है, वहाँ पे अगर जैसे लेनिन बन गया है तो उसका जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो लेनिन से रिलेटेड ही होगा, उसका रिलेशन वाला ही होगा, उसका चाचा या भतीजा होगा, वट एवर यू कंसीडर। तो ऐसे में क्या होगा, ग्रोथ के चांस बहुत कम है, क्योंकि लोगों को चांस नहीं मिल पाएंगे आगे बढ़ने के, क्योंकि जो पॉलिसी इसकी रही है वो पॉलिसी इसकी भी रहेगी। मैंने सही कहा? तो पहला एंड फर्स्ट रीज़न ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की मोनार्की सिस्टम था। लोग इस सिस्टम के कारण क्या, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था। सेंसर इन मीडिया, अगर मैं बताऊं कि भाई सेंसर इन मीडिया मतलब क्या होता है, मीडिया पर प्रतिबंध लगा देना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीडिया? जो हर एक चीज़ को रिवील करती है। अगर कोई चीज़ सही है तो उसको प्रकट करना, कोई चीज़ गलत है तो उसको प्रकट करना। अगर ऐसे में आप उस पर सेंसर लगा दोगे तो वहाँ पे सिंपल सी बात है कि मीडिया ही जब आगे नहीं बढ़ पाएगी तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, और लोग अपनी इन्फॉर्मेशन कब छुपाते हैं, जब वो गलत होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे थी। इंटरनल वीकनेस, इंटरनल वीकनेस क्या था, वो आपका इकोनॉमिक की तरह था। पैसों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिप्राइव था, मनी की बहुत कमी थी। क्योंकि कोल्ड वार के बाद क्या हुआ, इन द टाइम ऑफ कोल्ड वार इन्होंने बहुत मोटा पैसा खर्च किया।
दे वर एंथुसियास्टिक विनिंग फ्रॉम दी अमेरिका। ये इच्छुक थे शायद हम अमेरिका से जीत जाएंगे। इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया बट फाइनली क्या हुआ, इनके पास ना तो पैसा बचा और ना ही इनके पास इंटरनल स्ट्रांगनेस थी। क्योंकि इंटरनल स्ट्रांगनेस कब आती है, गवर्नमेंट होती है। वहाँ तो गवर्नमेंट था ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी था। अगर राजा का डिक्लाइन हो जाएगा तो बस बाकी सब राम भरोसे ही तो होगा। भाई मेन तो आपका पीएम ही होता है ना। अगर आपका पीएम ख़त्म, डेमोक्रेसी में हो जाएगा तो कॉमन सी बात प्रेसिडेंट रूल्ड हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। अगर लेनिन मर जाता है या मार दिया जाता है तो उसके बाद हु हैज़ टू बी रूल्ड ओवर, नो वन नोस। ठीक है। रामपान करप्शंस, देखो यहाँ पे पहले समझो रशिया में पॉलिसी क्या थी। यहाँ पे था कम्युनिज्म। मतलब जब प्रॉपर इकोनॉमिक या प्रॉपर कंडीशन डिपेंडेबल स्टेट पे होती है, स्टेट की मर्जी से सारा काम होगा। और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई काम स्टेट के थ्रू आउट होता है तो वहाँ करप्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बिग एग्जांपल दूँ आपके सामने, मेट्रो एंड सेंट्रल रेलवे में फ़र्क है। ये क्या आपका प्राइवेटाइजेशन है, ये आपका प्रॉपर गवर्नमेंट है। जब कोई चीज़ प्रॉपर गवर्नमेंट होता है तो उसका डेवलप तो होता है बट बहुत ही लेटर होता है या बहुत मुश्किल से होता है, बट वो कंपैरेटिवली प्राइवेट के नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल में करप्शन होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में, जो फॉर्मरली रशियन पॉलिटिशियन थे। इन्होंने प्रॉपरली क्रिटिसाइज़ किया था रशिया की इकोनॉमिक सिस्टम्स का और वहाँ की सोशल सिस्टम का। लेकिन उनका मानना था कि रशिया की जो सामाजिक सिस्टम है ना, वो क्या है, कम्युनिस्टवाद है। एंड ही पर्सनली कंसीडर्स कि ऐसा सिस्टम कभी भी ग्रोथ नहीं करा सकता, नॉट एज ए इंडिविजुअल स्टेट, इवन इंडिविजुअल पर्सन ऑल्सो। क्योंकि कम्युनिस्ट हमेशा बात करता था एक बंदे की, वो कौन था, आपका लेनिन था। ऐसे उन्होंने क्या करा, ही थॉट अबाउट सम रिफॉर्म। ये रिफॉर्म लेके आए ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट आपका रशियन वर्ड है, जहाँ पे बात होती है ओपननेस की। मैंने अभी क्या बताया था आपको, सेंसरशिप बताया था मीडिया पे, उसको ख़त्म करो। हर किसी व्यक्ति को भाषा बोलने का अधिकार हो। वट दे आर थिंकिंग, दे आर वॉचिंग अराउंड टू अस, दे हैव अ राइट टू स्पीक। अगर रशिया में कुछ गलत हो रहा है तो उनको अधिकार होना चाहिए बोलने का। ये था ग्लासनोस्ट आपका। अगर आपको मेरी कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क ऑन मी, दिस इज़ कॉल्ड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका क्या था, जहाँ पे इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म करना था। क्योंकि इकोनॉमिकल किस पे डिपेंडेबल था, लेनिन पे, वो ख़त्म करो। उसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। इन शॉर्ट में बताऊं अगर मैं आपको इसका, इन सब को प्राइवेटाइजेशन करना, जो कहाँ पे आपके, जो आपके प्रॉपर अमेरिका में था, मतलब निजी हाथों में होगा तभी इनका मानना है प्रॉफिट हो सकता था। अदरवाइज प्रॉफिट की संभावना बहुत कम थी आपके रशिया में। एंड दैट वाज द रीज़न टू हैव डिक्लाइन ऑफ ऑल ओवर द रशिया। जो लेक्चर को प्रोसीड कर रहा हूँ, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो होगा ऑन एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी। 2 ध्रुवीयता के अंत हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, जहाँ पे आज आपको मैं सिखाऊंगा कि रूस के डिक्लाइन होने के बाद, मतलब 1990 के बाद क्या क्या कंडीशन, क्या क्या माहौल वर्ल्ड के सामने प्रोसीड हुए थे। अगर आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड 2 पार्ट में बटा हुआ था, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड यूएसए एंड आपका यूएसएसआर। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ के पतन होने के बाद क्या हुआ, यूएसए बच गया था। तो ऐसे में क्या हुआ सर, पावर पूरी इन पे डिपेंडेबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस, पूरा वर्ल्ड इन पे बैंक अपॉन निर्भर हो जाएगा। वही हुआ एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जब यही नहीं बचेगा तो कोल्ड वॉर रह के क्या करेगा, अमेरिका बिकम द वर्ल्ड पावर। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, अमेरिका इंट्रोड्यूस एज वर्ल्ड पावर। ऑरिजिन ऑफ न्यू कंट्री, ये सीखना है आपको
ऑरिजिन ऑफ न्यू कंट्री क्या था? आफ्टर डिक्लाइन रशिया, दोज कंट्री वर इंडल्ज विद यूएसएसआर एज देयर पार्टनर एंड देयर इंडिपेंडेंस कंट्री। जो भी कंट्रीज यूएसएसआर के साथ थी, जैसे आप सबको पता होगा नाटो बना था, सीटो बना था, लॉट्स सब हमने देखा था, आर्मी के एक ट्रीटी हुई थी, एक संधियाँ हुई थी, यहाँ पे सब आर्मी के नई नई कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही थी। लेकिन जैसे यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ, जो कंट्री उससे इन्वॉल्व थी वो सब उससे अलग होने लगी थी। चेकोस्लोवाकिया, जब सीटो बना था तो आपका पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी, ये सब कंट्री मिलके सीटो को बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ, जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ तो उन्होंने साफ साफ बोला कि अब हम अलग रहेंगे। और वो रूल भी बनता है कि स्टार्टिंग में ये सब निर्भर थे रूस पे, बट अब जब अलग हो चुके हैं तो उन्हें रूस की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में क्या हुआ, नई नई कंट्री का उदय होने